टॉपर इसलिए टॉपर होता है क्योंकि वो बाय बर्थ इंटेलिजेंट होता है। ये झूठ हमें न जाने कई सालों से बताया जा रहा है। इसके वजह से बच्चे बिना जाने खुद के लिए लिमिटेशन बनाए जा रहे हैं। ये चीज तो मेरे लिए है ही नहीं, मगर असल में अच्छे मार्क्स लाना कोई इंटेलिजेंस का खेल नहीं है। ये लिटरली डिपेंड करता है आपकी हैबिट और स्टडी करने के तरीके पर। तो इसलिए मैं आपको 5 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स बताऊंगा जिसको अगर आपने अपनी स्टडी करने के तरीके में ऐड कर लिया तो आप करने वाले हो आज तक का ग्रेटेस्ट एकेडमिक कमबैक। नमस्ते, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं दी नकुल। सिर्फ अपने सिलेबस को खत्म कर लेने से आप टॉपर नहीं बन सकते हो, क्योंकि क्या फायदा जब आपको सब पढ़ने के बाद भी आपको एक टॉपिक तक याद न रहे। इसलिए चैप्टर 1 द रिट्रीवल हैक। मोस्टली लोग बस कोशिश करते हैं कि अपने सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म करने की, भले ही उन्हें कुछ याद रहे या नहीं। तो ये टेक्निक आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने में मदद करेगी और आप कितने पानी में हो ये भी बताएगी। जब भी आप एक टॉपिक या कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो उसे पढ़ने के जस्ट बाद आपको सारी बुक्स को क्लोज कर देना है और एक ब्लैंक पेज लेना है और तुम्हें जो कुछ भी याद है उस कॉन्सेप्ट या टॉपिक से रिलेटेड उसे वहाँ लिखो। और हाँ, ऐसे लिखो कि वो कॉन्सेप्ट एक 7 साल का बच्चा तक समझ पाए। माइंड मैप बनाओ, डायग्राम बनाओ, जो भी करना है करो, बट मेक इट सिंपल। एंड देन बुक खोलो, देखो जो चीजें गलत लिखी है या नहीं लिखी है उन पे एक रेड सर्कल बना दो एंड अब दोबारा उन रेड सर्कल को पढ़ो। मगर इस ट्रिक से आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ तो लोगे, मगर अधिकतम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम तो ये है कि वो एक टॉपिक पढ़ते हैं और दूसरा भूल जाते हैं। तो क्या इसके लिए कोई टेक्निक है? हाँ है, चैप्टर 2 द स्पेसिंग हैक। ये चीजों को भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। तो इसकी वजह जानने के लिए आपको ग्राफ पे नजर डालनी होगी। तो ये दर्शाता है कि आप कितने समय में कितना पढ़ा हुआ भूल जाते हो। मगर हमारे काम की चीज क्या है? तो वो है ये स्पेसिंग गैप्स, जिसमें आपको रिवीजन करनी है। जैसे तुमने आज कोई टॉपिक पढ़ा तो अब 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, फिर 60 दिन बाद उसे रिवाइज करो। ये आपके दिमाग को एक प्रूफ दे देता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे मत भूल जाइए बस। और एज अ स्टूडेंट मैं खुद कंफ्यूजन में रहता हूँ कि यार सिर्फ एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ूं या सबको एक साथ में। आई नो आप भी इस कंफ्यूजन में रहते हो। तो फिर मुझे इस हैक के बारे में पता चला, चैप्टर 3 द इंटरलीविंग हैक। तो ये हैक कहता है कि मिक्स बट डोंट ब्लॉक। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन को 2 घंटे तक प्रैक्टिस मत करो, जबकि 45 मिनट तक या 30 मिनट तक डिफरेंट सब्जेक्ट के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्योंकि बीइंग अ पीसीएम स्टूडेंट मैंने चीज फील करी है, ये चीज कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड है, जिससे आप ज्यादा टाइप्स के प्रॉब्लम्स को एक ही दिन में सॉल्व कर पाओगे। मगर इन सब ट्रिक्स के जानने के बाद एक और ट्रिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, मगर असल में सब इसको फॉलो करते हैं। चैप्टर 4 द डीप वर्क हैक। तो जिसको नहीं पता कि डीप वर्क क्या होता है तो मैं बता दूं कि ये कुछ 3-4 घंटे का समय होता है। इसमें आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन फुली फोकस्ड होकर अपना काम करते हो, वेदर इट इज स्टडी और एनीथिंग। बट आखिर सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या है और इससे होता क्या है। तो जब भी आप डीप वर्क स्टडी सेशन करते हो तो आपके दिमाग में माइलिन आपके न्यूरॉन के अराउंड एक थिक वॉल को क्रिएट कर देता है, जो कि एज ए इंसुलेटर काम करती है सिग्नल्स को जल्दी और एफिशिएंटली रिसीव करने के लिए। इन शॉर्ट आपको आंसर जल्दी याद आ जाते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ जो गारंटीड आपको 100 में से 100 नंबर ला के देगी, मगर इसके लिए आपको उसे समझना पड़ेगा। चैप्टर 5 द एरर लॉग हैक। जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ सही होने वाले क्वेश्चन को देखते हो, गलत वाले के बारे में सोचते तक नहीं हो कि मैंने आखिर गलती क्या की थी। एंड ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको अपनी सभी मिस्टेक्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनानी है और उन पे थोड़ा ज्यादा वर्क करना है। आई होप यू विल लव दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए मीट यू सून, बाय।